की शरण आए बिना होती नैया भंवर से पार। प्रेम भक्ति के जो वाले तेरे दर पर सदाएं देते। प्रेम भक्ति के जो वाले तेरे दर पर सदाएं देते हैं। चलते जाते हैं अपनी मंजिल पर, तुमको दिल से दुआएं देते हैं। चलते जाते हैं अपनी मंजिल पर, तुमको दिल से दुआएं देते। जिस पर बरसी है रहमतें तेरी, उनकी खुशियों का पार नहीं। जिस पर बरसी है रहमतें तेरी, उनकी खुशियों का पार नहीं। आ गए तुम जो मन के मंदिर में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। प्यारे सतगुरु की शरण आए बिना होती नैया भंवर से पार। तू तो अंबर का ध्रुव तारा है, प्रेमी भक्तों का तू सहारा है। तू तो अंबर का ध्रुव तारा है, प्रेमी भक्तों का तू सहारा। भक्ति मार्ग के इस बगीचे को तूने हर ढंग से संवारा है। भक्ति मार्ग के इस बगीचे को तूने हर ढंग से संवारा है। आ गए तुम जो मन के मंदिर में, अब किसी का भी इंतजार। प्यारे सतगुरु की शरण आए बिना होती नैया भंवर से पार। नम्र हो दाता दया प्यारे गुरु, बात सबके भले की कहते हैं। नम्र हो दाता दया प्यारे गुरु, बात सबके भले की कहते हो। सबको निष्काम प्रेम दे करके, जगा करके निर्लेप रहते
ओ सबको निष्काम प्रेम दे करके जगा करके निर्लेप रहते। महिमा वर्णन करूं मैं क्या सतगुरु, तीनों लोकों में तू समाया है। महिमा वर्णन करूं मैं क्या सतगुरु, तीनों लोकों में तू समाया है। आ गए तुम जो मन के मंदिर में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। प्यारे सत्य गुरु की शरण आए बिना होती नैया भवन से पार। राम राम खिलाए। वाणी गीता भगवान की है, कैसे अनुभव की वाणी, उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। उसी के आधार पर कैसे गीता भगवान ने छोटा सा पत्र लिखा है, इसमें बहुत गहराई है। लगता तो ये है कि गोपियों और कृष्ण के जमाने का कोई ये पत्र है क्या, लेकिन वो युग निरंतर चलता रहता है। हर युग में गोपियां होती हैं, कृष्ण होता है, कोई अपने चरित्र से उससे आकर्षित करके कृष्ण बन करके जीवन बना करके, और कैसे जब ज्ञान बांटता है तो गोपियां भी तैयार हो जाती। तो वाणी गीता भगवान की है, गोपियां बोली। जैसे उनके अंदर की विरह वेदना थी, वो आज भी उसको महसूस किया जा सकता है। जो जो इस राह पर बढ़ता है, ऐसा सतगुरु से प्रेम बढ़ाता है, तो वो आज भी उस चीज को फील कर लेता है। गोपियां बोली, भगवान कृष्ण के लिए भगवान से बोल रही हैं, तुम आए और चले भी गए। तो गीता भगवान के टाइम पर भी ये स्थिति रही होगी। गीता भगवान लखनऊ से बॉम्बे पहुंचे होंगे, तो कितने प्रेमी उनसे बिछुड़ गए होंगे, लखनऊ ही रह गए होंगे। तो कैसे उनका एहसास, उनकी ये सुंदर समझ। तो गोपियां बोली, तुम आए और चले भी गए का ना, हमें विरह अग्नि में तपने के लिए छोड़ गए का ना। बुलाना दिया ना हमेशा, तू चित चोर है, तू निर्दयी है, तू कठोर है, भगवान से भी उलाना दिए गोपियों ने। तो हमें विरह अग्नि में तपने के लिए छोड़ गए का ना। कृष्ण बोले, मैं तो न आता हूँ न जाता हूँ, सदा तेरे साथ रहता हूँ। साकार रूप में तेरे सामने आता हूँ, तेरे कुछ अरमान होंगे, तेरे उन अरमानों को पूरा करने। ये भगत और भगवान का ही सारा खेल है सब। यहाँ ये जुड़न और योग के बाद की कहानी है, जिसका मन प्रीति लग जाती है भगवान से, साकार गुरु से, साकार गोपियों की, साकार कृष्ण से, जो स्थिति मन की बनती है और किस तरह से उस ज्ञान से उसको समावेश किया जाता है उसका। तो साकार रूप में तेरे सामने आता हूँ, तेरे कुछ अरमान होंगे, तेरे उन अरमानों को पूरा करने, तेरी प्यासी नजर को तृप्त करने, और होठों पर गीत देने, तेरे मन में उमंग और जोश भरने, जिससे तुझे कभी भी चाहे कितने बरस मेरा इंतजार करने में लगे, पर तू निराश न हो, तेरी उम्मीद न टूटे, तेरे गीत न फूटे, तेरे मन का तार न छूटे, तुझे विश्वास रहे अटल आएंगे, जरूर आएंगे, मेरे भगवान अवश्य आएंगे। कैसे विश्वासी इस विश्वास को
जोड़ता है, दूसरे के अंदर भी ये विश्वास पैदा करा सकता है। और ये महसूस है कि एक भगत की, सच्चे भगत की क्या स्थिति होती है। कभी अरमान रहते हैं ना कि कैसे भगवान आकर के मेरा भोग लगाए, रुच रुच रोज लगाओ मेरे प्रभु जी, प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। तो कभी कभी तो हम लोग जो अपने काल्पनिक वो कर ही लेते हैं। कहाँ आए भगवान ने लड्डू खाया, ऐसे गोपाल आए, कृष्ण गोपाल आए, गोपाल लड्डू आए। तो किसी तरीके से हम इस बात को ऐसे संकल्पों में अनुभव करते हैं। लेकिन जब ये हमारा संकल्प हो जाता है तो फिर साकार में, गुरु रूप में वो आता है हमारे उसको ग्रहण करने के लिए, जो हमने जन्मों से गाया था, आओ और रुचि रुचि भोग लगाओ। तो मैं आता हूँ साकार रूप में, तेरे सामने ही आता हूँ। तेरे कुछ अरमान होंगे, तेरे उन अरमानों को पूरा करने। और जो भक्ति करता है भगवान वजता तक कुछ अरमान नहीं होते, मिले बिठाए ऐसे, बहुत सुंदर चादरा बिछाएंगे, बहुत सुंदर कप में, इस वाले कप में चाय पिलाएंगे, तो भगवान आएंगे तो यहाँ सुलाएंगे, यहाँ रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। ऐसे कुछ ना कुछ जब जुड़न हो जाती है हमारी, भगवान के लिए भाव बन जाते हैं। हर एक के अंदर का ये संकल्प भी होता है, मेरे घर आए, मेरे पास आए, मेरा घर पवित्र करे। तो ये अरमान पलते हैं भक्तों के अंदर। तो तेरे अरमानों को पूरा करने के लिए मैं साकार रूप लेकर के आता हूँ, तेरी प्यासी नजर को तृप्त करने। नहीं है, प्यास नहीं लगी पड़ी हम लोगों को अंदर से। कब दर्शन होंगे, कब मिलाप होगा, शुरू शुरू की स्थिति याद करो। और अभी अब रोज मिल रहे हैं तो भी तो उसी खींच में तो चले आते हैं। मिलेंगे, दर्शन होंगे, वाणी सुनने को मिलेगी। तो कैसे प्यासी नजर को तृप्त करने के लिए खोज ही रहे थे कि नहीं? कितने समय से पूजा या पाठ या व्रत या नियम करके ऐसा लग रहा, खोज ही तो रहे थे उसे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। भले अता पता कुछ नहीं था, जानकारी भी नहीं थी, आज गुरु ने तृप्त किया है, सही समझ दी है, फिर भी क्या कोई ऐसी स्थिति में आ गया है तो वो मिला ही पड़ा है, वो मिल गया। अब मैं क्या मांगू, क्या चाहूं, वो संभालेगा मेरी नैया को, वो करेगा पार। मैं क्यों सोचूं, मेरी चिंता हरि करे, हम चिंते क्या होए। तो चिंता तो कर ही रहे हैं, कल क्या होगा, अभी तो गृहस्थी के ये कार्य अधूरे हैं, ऐसा है ऐसा है। तो लेकिन एक सच्चे भगत को अपने प्रियतम की प्यास की आशा रहती है, दर्शन हो। भक्तों में नाम आया, हनुमान जी का आता है, जो वास्तविक जो सच्ची सच्ची भक्ति करते हैं उन भक्तों के नाम आए, तो वो अपने इष्ट के लिए जीते। तेरे होठों पर गीत देने, तेरे मन में उमंग और जोश भरने। आज भी साकार के प्रति हम लोग ये महसूस करते हैं कैसे, कैसे दौड़ लगती थी ना रास्ते भर उन्हीं, जाएंगे जल्दी से, शायद गुरु जी दरवाजे पर ही मिल जाएंगे, शायद कमरे में जाना होगा तो गुरु जी बैठे होंगे, जाके कैसे लिपट जाएंगे, पाँव छुएंगे। सारे बस यही ख्याल चलते थे, यही कल्पनाएं रहती थी प्रयास में। तो जिसने ऐसा जैसे प्यार किया होगा ना, उसको ये सब बातों का अच्छे से पता होगा कि विरह में क्या क्या महसूसता होती है। तेरे होठों पर गीत देने, भजन गुनगुनाने लगे, नहीं एक लाइन नहीं आती थी। कौन गाना किसे कहते हैं, बजाना किसे कहते हैं। दिन भर रजोगुण के हावी बस वो किचन और पेट दिखता था, तीसरी कोई कला, तीसरी कोई बात थी ही नहीं दिमाग। बहुत से बहुत आरती गा ली, बस वो इतना ही तो रहता था। कोई भजन गाए बैठ कर कोई नियम से, ऐसी तो कोई वो थी नहीं। कैसे हम हमारे जीवन में ये गीत भरने के लिए आता है साकार गुरु जब आता है, तेरे होठों पर गीत देने और मन में उमंग और जोश भरने, जिससे तुझे कभी भी चाहे कितने बरस मेरा इंतजार करने में लगे, पर तू निराश ना हो, तेरी उम्मीद न टूटे।
भले ही मैं कितने समय तक ना भी मिलूं, देह से ना भी मिलूं, तो भी तेरी उम्मीद ना टूटे, विश्वास हो तुझे, आएंगे आएंगे, मिलाप होगा। तो ये तो सभी जानते हैं, जब भी गुरु के बच्चे आए हो, गुरु जी आए हो, कितनी जोश भर जाती है। किसी एक के बस की तो बात ही नहीं है कि ऐसे भक्तों को प्रकट कर लेना और ऐसे इस नियम में रह पाना। समय समय पर आकर के गुरु जी ने, दीदियों ने आकर के जो यहाँ पर ऐसे नियम रखा, तो कैसे खिसखिस के खलकत आ जाती थी। इसलिए लगता है कि मन में अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कैसे सौंपते हैं गुरु को, गुरु के लिए कार्य करते हैं। तो अब लोगों को डर लगने लगा, अगर हमने बुला लिया ना तो हमारे ये बने बनाए शायद खिंच ना जाए, उधर कोई ले ना जाए। इस तरह के जो विचार आते हैं ना, उसे देखो तो हम लोगों ने तो जितनी दीदियां आई और इतने जल्दी जल्दी आई, और हम लोग तो बिल्कुल हट जाते थे बीच में से। दीदियों से बात करो, दीदियों को बताओ फिर कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, दीदियों का साथ करो, दीदियों के साथ रहो, खाओ, घूमो, बिल्कुल ऐसे सौंप देते थे। और सभी काफी काफी समय तक वर्षा दीदी रह गई यहाँ, पास में थी, सब आना जाना रहता था, मतलब सभी दीदियों का खूब आना जाना हुआ। तो ये ख्याल, बल्कि इससे फायदा कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, पर ये मन नहीं सोचने देता है कि जब तक कोई चढ़ा हुआ आकर के बात करता है, उससे लोग बात समझ करके और जुड़ते हैं। वो ले कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगा? मैं मेरा तू तेरा करता रहा तो ज्ञान किस काम का? ये सुंदर समझ के जितना हम अपने से चढ़े हुए लोगों का साथ करके बुला के उन सब मतलब बुलाते हैं करते हैं, तो और प्रेम बढ़ता है सभी। यही तो हम लोगों का प्रैक्टिकल रहा। कहाँ से आते हम, क्या हर एक के घर थोड़ी जा पाए? कुछ ही लोग जब जुड़े हुए थे, कुछ ही लोगों के पास जाना होता था, वहां से वहां कैसे हर जगह दीदियों को ले जाना बिठाना। तो ये बात भी अंदर से महसूस करनी, जो मन ये कह जाता है, अगर ये आ गए तो हमारे जो है वो भी खिंच जाएंगे इनके आकर्षण में, तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो। कोई भी समझदार, जिससे तुम्हारा प्यार है, जहां तुम्हारी मेहनत है, वो तुम्हें ही सौंपेगा, तुम ही संभालो, अपना कार्य करे। तो कैसे उमंग और जोश भरने आ जाते थे, क्या आरती दीदी का आज ढोलक बजाना, पीटना, जैसे उंगलियां लाल हो जाती थी निरंतर। 4-6 भजन तो ऐसे गप जाते थे निरंतर, दीदी लोग गाती थी, मतलब वही गुरु प्रेम के गाती थी, और कैसे गुरु के लिए और प्रेम बढ़ता था और उमंग बढ़ती। अपनी कलाओं को सेवा कहती थी। इतना करके हम देखते, दीदी आपकी तो उंगली बिल्कुल लाल हो गई है, आप तो थक गए होंगे, अब आप रहने दीजिए। लेकिन कहाँ, जिसके पास ज्ञान की समझ होती है, सेवा का जिसके अंदर भाव होता है, वो तो जितनी गुरु की महफिल सज जाए, जितनी देर तक सज जाए। ये सच है कि आज गुरु की मेहरबानी और कृपा और उनकी ही मेहनत है जो आज बगिया दिखाई दी। सब जगह ले जाना, एक एक के घर में ले जाना, आगरा, यहाँ जहां भी गए थे, इसको इस वाले दरवाजे पर भी कोठी वैसे भी आती है, इस कोठी में से भी आती है, इस कोठी में से आती है, सबके घर ले जाके चाहे 20-20 मिनट बैठते थे गुरु जी, आधा ही घंटा बैठते थे, लेकिन क्या महफिल, क्या रौनक, क्या मिलाप हो जाता था। तभी मैं जा भी सकती है, नहीं तो मैं और मेरा कहाँ छूट। तुझे विश्वास रहे, अटल आएंगे जरूर, मिलाप होगा जरूर, समझ में ज्ञान आएगा जरूर, मेरे भगवान अवश्य आएंगे। इसीलिए साकार रूप से कुछ दिन साथ करके फिर मैं ओझल हो जाता हूँ, ऐसी तड़प देने के लिए फिर मैं ओझल हो जाता हूँ, तुझे विरह अग्नि में तपने के लिए छोड़ जाता हूँ। वियोग में विशेष योग लगता है, अपने भगवान से हर पल उसकी मीठी याद में बीतता है। अनुभव का है भाई ये पत्र, पूरा अंदर के अपने अनुभव का है। जिसके अंदर अपना अनुभव हुआ होगा वो तो शायद सुन भी पा रहा होगा, नहीं तो ना सुन पा रहे होंगे, ना समझ पा रहे होंगे ठीक से, अगर ध्यान लगा के हम सुने कि गुरु
का जीवन में आना और कैसे मतलब एक एक के अंदर की उमंग को जगाना, क्यों आकर के फिर वो निकल जाता। भगवान कृष्ण का भी तो ही रहा, गोपियों को इतना प्यार करके इतना सब कुछ दे करके चले गए थे। तो विरह में तड़पने के लिए विशिष्ट योग, वियोग में और विशेष योग लगता है। हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास ये कारण आ गया, एक समझ है। और विशेष योग में नहीं, याद नहीं कर रहे और ज्यादा याद नहीं कर रहे, आज मैं जा नहीं पा रही हूँ, आज मैं जा नहीं पा रही हूँ। मैं अपने भगवान से हर पल उसकी मीठी याद में बीतता है, तो मैं तेरे पास आता हूँ निराकार रूप से मीठी याद बनकर। निराकार रूप से जो याद है वो निराकार है, यादों में आता हूँ निराकार बनकर। 30 बनकर होठों पर, गहराई से महसूस करिए। ये भगवान के प्रेम में भी ऐसी हालत होती है जैसे कि एक सच्चे आशिक और आशिकी की होती है जो स्थिति। जो आहें भरता है ठंडी ठंडी, नहीं देखते हो, तो किसी का प्यार हो जाए वो नहीं मिलता है उसे, तो उसकी याद में क्या करती है, ठंडी ठंडी आहें भरती है। अपने आप स्वतः ही उसके अंदर से वो सांसें आती हैं उसकी। मीठी याद बनकर 30 बनकर होठों पर, तेरी गुनगुनाहट बनकर मन में, तेरे विश्वास बनकर आंखों में, तेरी इंतजार बनकर हाथों में, तेरी लेखनी बनकर पत्रों में, तेरी भजन बनकर मैं तेरे और करीब आ जाता हूँ। मैं जाता कहाँ हूँ, अंतर्यामी बनकर हृदय में बैठ जाता हूँ। तिरछा होकर तेरे आसन जमाकर तू निकालना चाहे तो भी न निकलूं, तो मैं जाता कहाँ हूँ, सदा बसत हूँ सा। ऐसा विश्वास आता है, ऐसा अनुभव होता है अंदर में, जिसकी जैसी जुड़न होती है ना वो वैसे वैसे विश्वास कर। तुम भजन बनाने लगते हो, तुम उसकी यादों में खोने लगते हो, शेर शायरी बनाने लगते हो, तो कैसे मैं तेरे निराकार रूप से भी याद बनकर फिर हृदय में ही समा जाता हूँ। तो भगवान आते कभी न जाने के लिए। अगर सच्चा गुरु जीवन में आया है तो निश्चित रूप से तुम उसे निकाल नहीं सकते। बस जब शुरू शुरू में कहते थे बस भगवान एक ही कृपा करना, हम आपको भूले नहीं, तो भगवान कहते थे तुम मुझे निकाल के तो दिखा, भूलना तो दूर है। तो मैं जाता कहाँ हूँ, भगवान आते कभी न जाने के लिए। जो श्वास तेरी, तो देखो कितना अच्छा है, जो श्वास तेरी मेरे नाम में जाती है उसकी खुशबू मेरे पास तक आती है। जो श्वास तेरी मेरे नाम में जाती है, जितना हम उसको सिमरन करते हैं उसकी खुशबू मेरे पास तक आती है। संसार एक को है, इधर सजे तो उधर बजे, निश्चित रूप से। जो आंसू मेरी याद में गिराता है वो मैं मोती समझकर संभाल कर रख लेता हूँ। जो आंसू मेरी याद में गिराता है वो मैं मोती समझकर संभाल कर रख लेता हूँ। जो प्रताड़ना तू मेरे लिए सहता है उसकी मैं फूलों की माला गूंथ लेता हूँ तुझे ही पहनाने के लिए। जो सेवा तू अर्पण कर देता है तो मैं तुझे अहंकार से रहित कर देता हूँ। जो सेवा तू अर्पण कर देता है तो मैं तुझे अहंकार से रहित कर देता हूँ। तेरे अंदर प्रेम का दीप जलाने को आता हूँ, तेरे अंदर प्रेम का दीप जलाने को आता हूँ, कहीं तेरी आस न टूटे। भगवान आते हैं कभी न जाने के लिए, तो जो श्वास तेरी मेरे नाम में जाती है उसकी खुशबू मेरे पास तक आती है।
ये सारा विषय विश्वास का है, श्रद्धा का विषय है ये। जितना भगवान में हम खो जाते हैं, इस कार्य में लग जाते हैं, निष्काम कर्म की महिमा को समझ लेते हैं, वही समझ पाता है। उसकी खुशबू मेरे पास तक आती है, जो आंसू मेरी याद में गिराता है वो मैं मोती समझकर संभाल कर रख लेता हूँ। जब प्रेम हो जाता है और किस तरह की रुकावट आती है, विघ्न आता है, तो उसकी याद में तड़पते भी हैं, आंसू भी आते हैं, तो भगवान उनका मोती बना रख लेता है, मोतियों की वैल्यू देता है हमारे आंसुओं को। और जो प्रताड़ना तू मेरे लिए सहता है, उसकी मैं फूलों की माला गूंथ लेता हूँ तुझे ही पहनाने के लिए। जो सेवा तू अर्पण कर देता है, तो मैं तुझे अहंकार से रहित कर देता हूँ। सेवा से ही तो सच्चा अंतःकरण होता है, शुद्ध होता है, मैं मेरा मिटता है। सेवा में जिसका मन होता है उसको जल्दी मैं मेरा मिट जाता है। तेरे अंदर प्रेम का दीप जलाने को आता हूँ, कहीं तेरी आस न टूट जाए। अंदर ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा अंदर में आ जाती है, सर्व के लिए प्रेम तेरे अंदर जाग जाता है। गुरु से मिलन की आस रहे और न कोई प्यास रहे, प्रभु शामिल हो जाएगा, घट में दर्शन पाएगा। मैं आता हूँ, मैं फिर आऊंगा, सदा बसत हम साथ, हरि ओम। गीता भगवान ने किसी प्रेमी के लिए बहुत आशिकी रखता होगा, उसकी दिलासा के लिए लिखा हुआ है। और वही हम सब भी प्रेमी हैं, आज गुरु के हम सब भी तो वही प्रेमी हैं। कैसे अभ्यास करा करके साकार ने हम लोगों का जीवन जो है, जो उसका वायदा था आप समान बनाने का, उसका जो वायदा रहता है, उसी लाइन में लग जाते हैं, उसी बनाए हुए उसमें आ जाते हैं। तो क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत बहुत पसंद आता है ये, मैं जब जब लगता है ये अकेला पढ़ती हूँ। कुशला हृदय हो तुम्हारा, इसमें राग द्वेष नहीं, ऐसा हृदय भगवान को सौंपो। भगवान को मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। तो ये पुष्प देना था। फल की जहां बात आती है, हृदय रूपी अगर पुष्प चढ़ा दिया भगवान को, समर्पित कर दिया, तो उसके विचार, उसके ख्याल किसके आएंगे? उसी के आएंगे, उसी की महिमा के आएंगे, उसी की प्रशंसा के आएंगे, उसी की कारीगरी के आएंगे, उसी की नियामतों के आएंगे। हृदय में ऐसा वो स्थान बना ले। तो ये तो बात चलती थी कि पुकारते तो हो उसे, आन विराजो मेरे हृदय में, पर वो आकर लौट जाता है, ये नहीं पता। क्यों लौट जाते हैं? उन्हें ठसा ठस भरा हुआ है, कहाँ बैठे हुआ है, कोई जगह नहीं छोड़ी है उसके लिए खाली। 5-5 फुट के कितने तो बिठा रखे हैं पहले से इतने, तो वो आके लौट जाता है, उसे जगह नहीं मिलती। कैसे हृदय का सिंहासन हमें खाली करना पड़ेगा अगर उसे बिठाना चाहते हैं कि भगवान को। फिर कहता मैं कैलाश पर्वत पर रहने वाला, ठंडे प्रदेश में रहता हूँ, और तुम्हारे अंदर तो राग द्वेष की अग्नि हर समय जल रही है। मैं मेरे की अग्नि, चाहना इच्छा की अग्नि, काम अग्नि, भोग अग्नि जल ही रही है, कहीं बुझी नहीं कहीं से भी। ऐसी आग में आके क्यों बैठूं, मैं क्या करूँ? कुछ इस तरह की जो समझावन हम लोगों को मिली गुरु से, तब कहीं तो जाकर हम कुछ समझ पाएंगे कि हाँ, हमें अपना हृदय भी शांत रखना है, ठंडा रखना है। इसमें इस तरह की अग्नि को हमें प्रज्वलित नहीं होने देना है। इन सब का यूज हमें करना ही नहीं है, तभी यहाँ ठंडक रहेगी ठीक से। तब महसूस हुआ कि ये पुष्प जो बता भगवान को, ऐसा पुष्प हमको चढ़ाना। तो बोला फल, बिल्कुल मानसिकता दर्शाई गुरु ने।
कल कथा है, आज ही ले आओ शाम, सस्ते मिल जाए। यही भावना आती थी, इस समय सस्ते मिल जाए, तो शाम को लेकर के मंगा के रख लेते। क्यों? पंडित जी के तो जाने हैं, ताजी ताजी महंगे आएंगे। तो कितने भेद पड़े होते हैं अंदर में। और कैसे वो फल, 5 फल चढ़ाते हैं, 5 फल रख मंगा लेते हैं, फल भी रख दिए, बहुत बड़ी पूजा हो गई, बहुत अच्छी पूजा हो गई। लेकिन जब गुरु ने समझ दी किस फल की बात कर रही, अपने कर्मों के फल, ये तुम्हें परमात्मा को अर्पण करने। मैंने बहुत निष्काम किया है, मैंने बहुत सेवा की है, मैंने बहुत सत्संग बताया है, सुनाया है, किस तरह के उन कर्मों को अपने में मैं लगा लेते हैं। जो सारे कर्म जितने भी किए सब मैं से ही लगाए थे, मैंने किए। बहुत सुंदर समझ की प्रैक्टिस गुरु कराना चाहता है, कैसे भगवान के द्वारा निष्काम भावना से कर्म होते हैं, वो फल परमात्मा को अर्पण। शुद्ध हृदय से करने वालों के कैसे वो चली बात की, वो माई बेचारी झाड़ू लगा करके ऐसे, और कूड़ा फेंका उसने, कृष्ण अर्पण कृष्ण अर्पण। तो उसको वहीं से पंडित जी निकल रहे थे, उन्होंने ये सुना, तो उसे बहुत गुस्सा आया। मेरे भगवान को कूड़ा दे रही है, इसको तो अकल ही नहीं है। उसको, उसके हाथ में झाड़ू लगी थी, खींच के उसको 2 मारी खींच के। कैसे कहा था ने कृष्ण अर्पण, भगवान को कूड़ा देती है, तो शक्ल नहीं है तुमको। लेकिन इतना इसका हृदय शुद्ध था, जाकर के जब देखा तो कैसे भगवान झुके हुए हैं और झाड़ू की सीखें वहां लगी हुई है। तो बहुत हैरान हुआ कि साको ये झाड़ू की सीखें कहाँ से आ गई भगवान के ऊपर। एकदम से मतलब मन मना होकर के भगवान से ऐसे बात की उसने, भगवान ये क्या। तो उत्तर भी मिला उसे अंदर से, जो तुम अभी उसको मार के आए हो ना, वो उसको नहीं, मुझे लगा। तो इतनी शुद्धता से कैसे वो फल सब भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तो देर से तभी वो सब जो है भगवान को अर्पण हो जाता। उसका फल की चाहना नहीं रहती। हम तो हर कर्म फल की चाहना से करते, दादा बताते थे, गाड़ी में धक्का भी लगाते हैं। पहले ये सब काम ऐसे निष्काम भाव से कर लेते थे, पानी पिलाना है किसी को बड़ा भागी समझते थे। लेकिन अब तो 1 गिलास पानी के कितने पैसे मिलेंगे, धक्का लगाना है तो क्या दोगे। मतलब किसी की कोई छोटी से छोटी सेवा के लिए मन जो है बदला चाहता था, बदले में कुछ मिले तो मैं करूं। कैसे गुरु ने आकर के हमको इतनी सहजता से, जो भी तुम कर्म करते हो उसे फल की चाह न मत, ना इच्छा से करो, नहीं तो फिर अहंकार कर ले। सब आपसे चाह ही रहे थे। बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं हो रहा था, कोई हो ही नहीं रहा था बिना इच्छा। जब गुरु ने ये समझ दी तो कैसे आज हम लोग को अभ्यास करा के रोज बिठा कर इतनी सुंदर हमको समझ। कर्मों के फल अच्छे या जैसे भी है, नहीं दादा, मुझे ना अपने पाप कर्म तो याद रहते हैं, पुण्य कर्म नहीं याद रखता हूँ मैं। अब गुरुजनों को तो पकड़ होती है पूरी। बोला जिसे पाप कर्म याद है उसे पुण्य कर्म याद नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ही सिक्के के पहलू है, जो भी तुम कुछ कहना चाह रहे हो, एक ही सिक्के के पहलू तो शो कर रहे हो ना। मैं पुण्य कर्म नहीं याद नहीं रखता हूँ, आपको तो मैं याद करता हूँ कि हम मुझसे ऐसी ऐसी गलती हुई, ऐसी ऐसी। तो इसी को तो गुरु निकालना चाहते हैं। तुम्हारा वो जीव भाव कह रहा है कि मेरे से पाप कर्म होते हैं, वो मैं याद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। वो कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पाप कर्म याद है तो तुझे पुण्य कर्म भी याद है, भुला सकता ही नहीं। तेरे बीच के मैं हटे तो दोनों से तुझे निजात मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक से तुझे निजात मिले और एक से तुझे नहीं मिले। तो ये सुंदर समझ निश्चय की हमारे से गुरु।
कर्मों के फल हम उसको अर्पण करें। सुबह उठते ही कैसे गुरु में मन रहता है, जागते ही गुरु का सुमरन है, गुरु याद हमें है, गुरु हर पल श्वास श्वास सुमरे गोविंदा, कैसे महसूस करते हैं कि और अंतर की उतरे चिंता। सुमरन आज गुरु ने करा लिया है। कर्मों में भी इतनी सावधानी, ज्ञान वाले सावधानी दी है। कर्म करो तो नहीं करनी, याद रखते हैं कि हाँ शक्ति परमात्मा की है, ना हो शक्ति तो कैसे कोई भी कर्म हो सकता है हमसे। भूलते हैं, फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर दोहराते हैं, फिर और गुरु कहता है जल्दी करो, नहीं तो क्या हुआ, कागज ही फट जाएगा। बार बार तुम रब करोगी, कितनी बार करोगी, कागज ही फट जाएगा, फिर क्या फायदा होगा। जल्दी से जल्दी ऐसा निश्चय अंदर में आ जाता है। तो यम जल, तो अच्छे से गंगा जल अच्छे सा लोटा साफ करके उसमें सादा पानी लेके थोड़ा सा गंगा जल डाल के बहुत पवित्र हो गया, पूजा में रख दिया और बहुत शुद्धता से हमने पूजा की। सत्यनारायण की कथा कराई, अंदर ही अंदर कितने लोग आए, फलाने नहीं आई, मैं भी नहीं जाऊंगी उसके, वो कैसे नहीं आई, कैसे कैसे अंदर ही अंदर आते थे, विचार आ जाते, बदली की भावना आ जाती। लेकिन गुरु ने बताया जिस दिन पश्चाताप के आंसू तुम्हारे अंदर से कि कितनी मैंने निकाल दी, कैसी मेरी बीत गई अवला और नसानी, अवला और नशा। अब तक तो मैंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा, लेकिन अब नहीं मेरे से बिगड़ा। ऐसे अश्रु निकले कभी, याद में विरह में बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ऐसा अंदर से पश्चाताप हो। ऐसे कहने से नहीं, अरे पहले आ जाते तो शादी भी नहीं करते। बड़ा पश्चाताप है कि पहले आए नहीं, अब तो शादी हो गई, अब तो ग्रस्त हो गया, अब तो जाल बन गया, अब कहाँ निकल सकते हैं भोला पति को, अब कैसे निकल सकते हैं, अब तो बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई। जब जागो तब ही सवेरा है, जब तुम्हारी नींद टूट जाए तो तुम कैसे ज्ञान में जग जाओ। भगवान राम ने भी प्रश्न किया था वशिष्ठ जी गुरु जी से, बोला गुरु जी कैसे कहते हैं आप जगत स्वप्न है, मिथ्या है, मुझे तो दिख रहा है, आप दिख रहे हो 5 फुट कितने अच्छे से बैठे हो, बोल रहे हो, ये वृक्ष दिख रहा है, नदी बहती दिख रही है, ये सब पशु पक्षी चहचहाते दिखाई दे रहे हैं, सब तो दिखाई दे रहे हैं, नहीं आप कहते हो है ही नहीं, बना ही नहीं है, ऐसे कैसे। अब जवाब था होगा, बेटे अभी भी जो ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता की नींद में बड़बड़ा रहे हो, बाकी जाग जाओगे जैसे स्वप्न नहीं रहता वैसे ही ये समझ जाओगे, है ही भगवान, बात करता हूँ, जगत कहाँ है ही जगदीश। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ, जगत दिखाई देता है ब्रह्म के आधार से, भट्टी वाले ब्रह्म के आधार से जगत दिखाई देता है, मैं हूँ ये सब कुछ है। जिस तरह से जब गुरु का हमें ज्ञान और सुंदर समझ मिलती है कि सब कुछ ब्रह्म से ही आया है, सब कुछ उसके प्रकाश से प्रकाशित है, वही है, तुम नहीं हो। उस दिन कोई बच्ची कह रही थी, उसकी माँ कह रही थी, ये मेरे से बहुत प्रश्न करती, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कैसा है तुम्हारा भगवान, दिखा सकते हो भगवान, कौन कहता है भगवान है। उससे जब बातचीत हुई तो बात हुई, वही संशय लेके तो विवेकानंद जी पहुंच गए थे। कहने का मतलब है कहीं एहसास का विषय है तो एहसास करा देता है गुरु, वो नहीं है तो कौन है बताओ। शक्ति उसकी, 5 तत्व उसके, तू कहाँ। तो इस तरह से मन से मंथन करते हैं, विचार करते हैं, प्रश्न करते हैं और गुरु के ज्ञान से अपने को जगाते हैं, महसूस भी करते हैं। तू कहाँ है, वो तो सारे अंगों पे हाथ रख दिया तो अंगों के नाम बता दिए, सबके तो नाम ये है, इसमें नरेंद्र नाम तो है नहीं किसी का,
विवेक जागृत होता है, सुंदर समझ में मिलती है, मंथन हम करते हैं, निश्चय ही हमें फिर ऊपर ले जाता है कि ऐसा तोयम ये निकले भगवान के लिए, विरह में, पश्चाताप में, बहुत जन्म बिछड़ के, अब जो मिला है तो तुम्हारे ही लिखे हो। ये जल शुद्ध जल कहलाता है। हृदय से ये अर्पण करें अपने भगवान को, गुरु को, कोई अंतर नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने गायन किया है, ऐसा भाव रखें हम अपना कल्याण करें। गुरु माई यीशु भगवान का भाव रख करके लखना चाहे अलख को, उसमें ही लख लो। अगर वो जो दिख नहीं रहा है इन आंखों से अलख है, जो जिसे लखा नहीं जा सकता, उस अलख को अगर लखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो वो गुरु में देख सकते। गुरु में देखने की जब आंख आ जाती है, फिर अपने में देखने की आंख आ जाती है, फिर तो इतनी शांति आ जाती है सब में। फिर शरीर के स्वभाव संस्कार जो रह जाते हैं वो भी समझ में आ जाते हैं। स्वभाव संस्कारों से पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ज्ञान तो पूरा आ जाता है। उनको स्वभाव संस्कार जो चले आ रहे जन्मों से हमारे, वो थोड़ा अड़ी लगाते हैं, तो ये भी समझ में आ रहा है, अड़ी लगा जाते हैं, इससे भी बचना है, इससे भी ऊपर उठना है, इससे भी ऊपर उठना है, उठना तो इससे भी ऊपर है, इससे भी मिथ्या करना है, ये भी सब जाने वाला। तभी तो चेंजेस दिखाई देते हैं। ये चेंज कहाँ से दिखाई? दिन ब दिन गुरु जी को भी हमने देखा ना, बराबर देखा कि पहले दिन की स्थिति से ही थोड़ी, दिन ब दिन गुरु जी को भी देखा स्थिति बनते हुए, दीदियों को भी देखा स्थिति बनते हुए, हम सब प्रेमियों ने भी दिन ब दिन स्थिति बनती है। ध्यान तो समझ में आ जाता है जल्दी। ये फिर अपने को होमवर्क में अपने में लग जाते हैं, अपने को ठीक करने में, अपने को चेंज करने में, अपने को परिवर्तित करने में, अपने को सत्य में टिकाने में। बता तो दिया अच्छे से, अंदर वाले ने बता दिया, कछु नहीं जहाँ में कछु साचो नहीं बिन भगवान। जितना छोड़ते जाते हैं उतने फ्री होते हैं, जितना इन बातों से ऊपर आते जाते हैं छूटता जाता है, तेरे सारे कार्य छूट जाते हैं तेरे सारे। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कभी मतलब दादा के वचन याद आते हैं, जैसे वो भगवान स्ट्राइक पर है, मैं भी स्ट्राइक पर हूँ, कुछ नहीं करना, सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, कुछ करना ही नहीं है। कर करके थक थक के मर मर के लड़ लड़ के झगड़ झगड़ के स्थिति खराब कर ली थी बस। तभी से मन शांत हो जाता है, तो करना क्या? आएगा अकेला, जाएगा अकेला प्राणी, करने आया था वो, गुरु मिल गया तो वो कर लो, उसके अलावा करना क्या? जान तो जाते, मान नहीं पाते, गुरु का जीवन नहीं देखते क्या? उस गुरु का जीवन भी आके पढ़ पढ़ के लोग देखते थे ना। कहाँ से दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है माया, कहाँ से बढ़ रही है? महसूस होता है ये सब भगवान का खेल। ब्रह्मज्ञानी को तरसे, गंगा जी भी ये इंतजार करती है, तरसती है, तो ब्रह्मज्ञानी आके मेरे में चरण डाले तो मैं पवित्र रहूं। हर मील तरसती है, मेरा वस्त्र पहने ब्रह्मज्ञानी, यानी प्रकृति को बहुत अच्छा लगता है कि ब्रह्मज्ञानी यूज कर। इतना ऐश्वर्य जो भगवान ने बनाया है ब्रह्मज्ञानी के लिए, मतलब बना है जिसने इतना सुंदर निश्चय कर लिया है कि मैं, मेरे को यहाँ भेजा था केवल सैर करने के लिए, सैर करने की खातिर आया तो भले आया। तो जब ये समझ आ जाएगी इंद्रियां तो कर्म करने के लिए मिली है, इंद्रियों से तो कर्म करना है, बैठना नहीं है, कर्म ही धर्म है। कोई भक्ति योग से, कोई कर्म योग से, कोई ज्ञान योग से, जाते सब वही रास्ते वहीं पर है। और जब कर्म में ऐसे लग जाते हैं आसक्त होकर के, तो भक्ति छूट जाती है हमारी, ज्ञान तो छूटा ही पड़ा होता है। लेकिन जब ऐसे ज्ञान आ जाता है तो भक्ति और कर्म सब साथ चलते, सहज जहाँ भगवान ने बताया, सहज जो सामने कर्म आ जाता है, उसमें मन ना अटकाते हुए करते चले।
तभी तो गुरु कहता कंगालपन से जंजाल होना अच्छा है। बस करो क्या, भी बैठा दिया जाए, लो ज्ञान सुनो ज्ञान सुनाओ, तो नहीं कर पाओगे सारा दिन। हम ही कहते थे बहुत ज्ञान सुन लिया है, समझ लिया है, मन डाइवर्ट करना है। कपिल देव शर्मा का देख लो, हंस लो, तो पुरानी पिक्चर देख लो, मन को डाइवर्ट कर लो, कहाँ से लटका के बैठे। तब नहीं समझते थे, जब गुरुजी देखते थे हम कहते थे ज्ञान तो इतना ऊंचा चलता है, सुनाते हैं। तो टीवी देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, आज सब उन बातों का अनुभव। कुछ भी करते हुए वो कुछ करता नहीं। वो एक सेकंड बंद कर देगा, अभी किसी का फोन आ जाए, कोई मिलने आ जाए, तो ये नहीं कि वो देख रहा था वो पहले तो डिस्टर्ब कर दे। हम पढ़ रहे हैं, वो आती थी मुक्ता उक्ता, तो किसी और ने ले ली, जल बुन जाते थे, हमें नहीं पढ़ने, हमसे ले ली। अब ऐसी स्थिति है, शौक से। ये सब मन महसूस करता है, कैसे गुरु आता है जीवन में मन, तब विश्वास बनकर आता है, आंखों में तेरा इंतजार बनकर, तो इंतजार करते हो उसके लिए, हाथों में तेरे लेखनी बनकर। कितने लोग लिखना भूल गए थे, हम लोग सब लिखना भूल गए थे, लिखना पढ़ना कहाँ होता है। मैगजीनों में थोड़ी वो रह गई थी, टाइम मिले तो थोड़ी सी कुछ मैगजीन वैगजीन आती है तो लाओ पढ़ ले, मुक्ता सरता यही आती थी, वो भी पढ़ने वाले 5-6 लोग बहुत कम मिल पाते थे। तो कहने का तो यही है कि आज जो गुरु आया जीवन में, कौन सी लेखनी चला रहा है, एक एक डायरी तुम किसी को दे दो ना, अपनी डायरी पुरानी उठाकर पढ़ते हो तो लगता है ये हमने ही लिखा है, मतलब इतना ज्ञान पहले लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लगता है खड़े वहीं की वहीं है, इतना सब सुना है 35 साल से। इतनी खुशी आती है, अच्छा लगता है। तो तेरी आस न टूट जाए, गुरु से मिलन की आस रहे, और न कोई प्यास रहे, बस तो प्रभु शामिल हो जाए, शर्त है। तो प्रभु शामिल हो जाएगा और घट में ही दर्शन पाएगा। कहीं उसे ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, कोई भी और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। आज गुरु की वाणी के द्वारा नित्य 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 जो हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, उसकी महिमा को हम समझते जाते हैं, कैसे सब कुछ वो करने वाला है, हम छोड़ पाए, हम समर्पित हो पाए। शब्द कैसे इस्तेमाल किए, निराकार रूप से मीठी याद बनकर, टीस बनकर, फोटो पर तेरी गुनगुनाहट बनकर, मन में मतलब इतनी डूब जाए, इतने मस्त रहे, इतनी जुड़न रहे हमारी, हर समय उसकी महिमा याद, तेरा विश्वास बनकर मैं आता हूँ, मैं फिर आऊंगा। आज हम लोग चले जाएंगे, जो और लोग आएंगे उनके लिए आएगा नहीं होगा, है ही है। फील कराने के लिए कोई ना कोई साकार आता है, साकार करा देता है। तुम बोलती हो किसी के पत्रों में ही ऐसी जीवंतता होती है, मुर्गे का चित्र जैसे खींचने के लिए मुर्गा होना पड़ता है, ऐसे ही जब संपूर्णता से जीवन आ गया है, तो हर पल हर बात में पूर्णता सजीवता प्रतीत होती है। तभी तो दादा भगवान बिना नमक की सब्जी में भी प्राण रस डालकर रस से खा सकते थे, नहीं तो बेअकल दुनिया के लोग रस में परमात्मा की दुनिया में भी जहर घोल लेते हैं। रस में परमात्मा की दुनिया में भी जहर घोल देते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी बिना नमक में भी अपने प्राणों का रस डाल करके, उसमें वैसे फीलिंग्स डाल करके उसको भी रसमय बना देते हैं। तो वही मुर्गे की जो बताते हैं कि कैसे एक मुद्रा निकलवानी थी राजा को, तो उसने
कहा था कि मुझे चित्रकार आकर चित्र दिखाए, जिसका जो चित्र मुझे पसंद आएगा वो मैं छपवा लूंगा अपनी मुद्रा पर। फिर उसके बाद देखने के बाद उसने कहा अच्छा तो मुझे मुर्गे का ही चित्र चाहिए, मुर्गे का ही चित्र बना करके मुझे कोई ऐसा सजीव दे जो बहुत सुंदर लगे, तो मैं अपनी मुद्रा, मुद्रा जानते हो ये जो पैसे रुपए चलते हैं ना चलन में, तब मुद्राएं कहीं जाती, तो मैं मुद्राओं पे वो छपवाना चाहता हूँ। कोशिश करके फिर किसी ने कहा ठीक है राजन, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो 6 महीने की मोहलत दो और कुछ मुर्गे मुझे दे दीजिए, और मुझे एकांत चाहिए कुछ समय के लिए। जो मांगा उसने, राजा ने दिलवाए, मुर्गे दिलवाए, और एक बहुत दूर उसके लिए एक झोपड़ी वोपड़ी बनवा दी, वो वहां रहने लगा। अब मुर्गों के साथ रहता था वहीं, बस वहां से कहीं बाहर नहीं जाता था बिल्कुल भी। तो हर समय जो उसने 6 महीने तक मुर्गों की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया, उसने बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, उड़ते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, 6 महीने तक निरंतर उनकी हर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता रहा, चित्र बनाता रहा, चित्र बनाने की प्रैक्टिस करता रहा। जब उसने देख लिया कि हाँ कोई कमी किसी तरह की ऐसी है नहीं, मैं जहां चित्र बनाता हूँ वही, ये मुर्गे जो है उसे सच्चा समझ कर उसे छेड़ने लगते हैं, ये भी कोई दूसरा मुर्गा है। तब वो निकल के राजा के पास पहुंचा, राजा साहब मैं चित्र बनाना चाहता हूँ आपके सामने। बोला बनाओ। तो उसने चित्र बनाया और कुछ मुर्गे मंगा के वहां छोड़े गए, तो बार बार मुर्गे आकर के चोंच उससे लड़ाए, मुर्गे पसंद आ गए, उसी को मुद्रा में छपवा दिया, कितनी वैल्यू हो गई उसकी। बिल्कुल इसी तरह से कुछ जीवन हमारा भी, जब गुरु जीवन में आता है तो गुरु को ऑब्जर्व करने के लिए हमें भी बिल्कुल पूरे परहेज के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम उसके दिनचर्या को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे क्या हो रहा है और किस भावना से हो रहा है, किस इंटेंशन से हो रहा है। देखने में तो आता है घूम रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे ही कुछ लगता रहता है, तो पूरा हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। लेकिन कहीं और ना जाकर जब उसी का साथ ऐसे करके ऑब्जर्व करते हैं उनसे, तो हम समझ पाते ये किस भावना से बैठे, उनका क्या इंटेंशन। हर समय अपने गुरु से जोड़ करके, परमात्मा से जोड़ करके, एक होकर के, ऐसे सबके हृदय में परमात्मा का ही वास करना चाहते हैं, सत्य का ही वास करना चाहते हैं, सबके दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, सबको आनंद की अनुभूति कराना चाहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा भाव नहीं। और कर्म तो तुमसे भी ज्यादा करते हुए दिखाई देते ही देते। अच्छा एक बन गया, एक बिका ही नहीं, दूसरा बन गया, तीसरा ही बन सकता है, चौथा ही बन सकता है। मतलब कुछ भी जो है सब भगवान ही करा रहा होता है, उसका कोई संकल्प नहीं होता है। सब प्रेमियों के संकल्पों से उसका संकल्प शुद्ध संकल्प है, भगवान मदद करता है। तो इतना समझने के लिए आवश्यकता होती है, इसे पढ़ने की आवश्यकता होती है। जिसने गुरु को पढ़ लिया उसे सारे वेद पढ़, सारे शास्त्र पढ़, सारे वेद शास्त्र भी यही कराना चाहते हैं। वेदाध्यास से उठो, जीव भाव गुम करो, अपनी आत्मा करके अपने को जानो और एंजॉय करो मौज में। क्या गलत कहता है? हुँ? अकेले भेजा था ना पार्टी में उसने अपने, तुमने पता नहीं क्या क्या बना लिया। उसका रस न लेकर जाने कहाँ कहाँ के रस ले लिया, आंखों का भी रस, मुख का भी रस, कान का भी रस, स्पर्श का भी रस, सब इंद्रियों से रस लेने लगे बाहर के। अब बन गए गुलाम, गुलामी से कौन छोड़ा। साकार में हमें गुरु मिलता है, जो छूटा हुआ है वही छोड़ा। बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन मिले। सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छो, भागवत मुक्त करती है, भागवत मुक्त करती है। तो राजा ने कहा अच्छा भाई, कहते मनुष्य जन्म में मुक्ति मिलती है, तो पंडित जी से कह दिया ठीक है हमें भी भागवत सुना दीजिए।
हो जाएगी मुक्ति तो बहुत अच्छी बात ही है। अब भाई राजा अपने सिंहासन पर बैठ करके पंडित जी को बुला करके भागवत सुनते रहे 7 दिन तक। बेचारा कोशिश करके रोचक से बहुत अच्छे से सुनाते रहे वो भी। राजा को रुचिकर लगेगा तो दक्षिणा अच्छी मिल जाएगी। वो आइए 7 दिन सब समापन भी हो गया। अब अपनी इस लालसा से बंधा तो था ही पंडित के, दक्षिणा मिले, अच्छी सी दक्षिणा मिले। दक्षिणा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, राजा है, राज का आदमी बिजी है, कल दे देंगे। तो कल आके बैठा पंडित जी, राम राम, काम में लग गए ऐसा। तीसरे दिन आके बैठा, फिर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैंने कितने उम्मीद से राजा को सुनाई, माला माल कर देगा, बहुत समय बैठकर मैं खा सकूंगा, और राजा तो दे ही नहीं रहा है। पत्नी समझदार थी ब्रह्म के। बोला कारण बताए? बोला हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या कारण है जो मुझे नहीं। उधर राजा के पास ही मिलने गए तो राजा साहब ने कहा मुझे मुक्ति मुक्ति मिली ही नहीं, गाय की दक्षिणा दे दो। मैं कोई मुक्त मुक्त फील नहीं कर रहा हूँ अपने, तो किस बात की दक्षिणा? तब उसने जब बताया, एक खंबे से राजा जी को बंधवा दिया, एक खंबे से पंडित जी को बंधवा दिया। बोला छुड़ाऊंगा भी। बोला छुड़ाए कैसे? हाथ तो बांध दिए आपने, हमें तो बांध दिया। बोला समझे, राजा अहंकार से बंधा हुआ, मैं राजा हूँ, जिसे सुनानी है पंडित जी को ऐसे सुना दे। और तुम किससे बंधे थे? लोभ लालच। तो मुझे दक्षिणा मिल जाए, मुझे क्या करना राजा? मुक्ति हो या नहीं हो, आसान तो है नहीं मुक्ति जो राजा को हो जाए। बोला बंदे को बंधा मिले तो कैसे छुड़ाएंगे, इसलिए कोई निर्बंधन, सच्चा गुरु हमारे जीवन में आता है, वही हमारी मुक्ति है, वही हमें छुड़ा सकता है। सारी समझ हमें ऐसे सतगुरु ने दी है, बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए जीवन में लगता है।